दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एटीआई का अर्जुन के इस वीकेंड न्यूज कलेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जरा नजर डालते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरों पर। सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त। सरकार और ट्विटर के बीच ब्लू टिक पर छिड़ी आर पार की जंग। कोरोना के मामले में कमी के चलते कई राज्यों ने दिए अनलॉक के निर्देश। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया इथेनॉल के प्रयोग पर बल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर टीम इंडिया इंग्लैंड के साउथहैम्पटन रवाना। अब खबरें विस्तार से। दरअसल इसी सप्ताह सीबीएसई समेत कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना से परीक्षा न कराने को लेकर दिए गए बयान से जहां विद्यार्थियों और अभिभावकों में बेहद खुशी देखी गई है, वहीं विपक्षी दल सरकार को इसी कोरोना में बंगाल चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव के नाम पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी खबर सरकार और ट्विटर के बीच ब्लू टिक के विवाद को लेकर के है। दरअसल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अरुण भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ब्लू टिक को ट्विटर की तरफ से हटा दिया गया था। सरकार की लताड़ पड़ने पर, सख्त निर्देश देने पर तुरंत ट्विटर ने ब्लू टिक शाम तक वापस कर दिया। दरअसल इसके पीछे की वजह पर जब ट्विटर से प्रश्न पूछा गया तो ट्विटर ने जवाब देते हुए कहा कि लॉग इन लंबे समय से अपने अकाउंट को न करने की वजह से ये अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया है। दरअसल 26 मई को नई आईटी पॉलिसी को ट्विटर की तरफ से अस्वीकार करते हुए, असमंजस की स्थिति जायजा करते हुए इसे दूसरे राजनीतिक दल अलग रूप देने में जुड़ गए हैं। कोरोना से मामलों का एक बड़ा मजेदार वाकया सामने आया है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बेहद कमी आई है। जहां इस सप्ताह की शुरुआत में 2 लाख के आसपास पॉजिटिव केसेस देखी जा रही थी, वहीं इस समय पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई है। बावजूद इन सब के वैक्सीनेशन को लेकर के विपक्ष अब भी सियासत कर रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक बड़ा मजेदार इस सप्ताह का जो ट्रेंडिंग खबर रहा है वो पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के इथेनॉल के प्रयोग पर बल जैसा रहा है। दरअसल हमारी संस्कृति पर्यावरण संरक्षण को पूर्वजों के समय से समाहित किए हुए है। हमें केवल इसे उजागर करके अपनी जीवन शैली में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इस साल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली था। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सकता है। कह सकता हूं कि प्लांट लगाइए, वृक्षों का संरक्षण करिए और पर्यावरण को खुशनुमा किए रहिए। एक बड़ी खबर खेल से जुड़ी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर के टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन रवाना हो चुकी है। दरअसल कोरोना के बाद से भारत की ये पहली उपमहाद्वीपों में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत है। केन विलियमसन और विराट कोहली के रणबांकुरों के बीच इस फाइनल मुकाबले पर न सिर्फ टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के स्पेक्टेटर्स की नजर है, बल्कि विश्व क्रिकेट की नजर भी इस चैंपियनशिप पर बनी पड़ी है। खबरें समाप्त हुई। नमस्कार।